और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। मुल्क भर में आज से कई बदलाव किए जा रहे हैं। घर खरीदना जहां सस्ता होगा, वहीं ट्रैफिक निजाम में बड़े बदलाव किए गए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक निजाम कानून की खिलाफवर्जी की सूरत में जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रैफिक निजाम बिगाड़ने वालों के खिलाफ जेल भी हो सकती है और ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख भी किया जा सकता है। साथ ही सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 रुपये जुर्माने के बजाय 1000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। बाइक पर 2 से ज्यादा सवारी की सूरत में 1000 रुपये अदा करने होंगे। हेलमेट नहीं पहनने की सूरत में भी जुर्माना लगाया जा सकता है। बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग की सूरत में 500 की जगह 5000 रुपयों का जुर्माना आयद किया जाएगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपयों का जुर्माना आयद होगा। तेज रफ्तारी की हद को पार करने की सूरत में 1000 से 2000 तक का जुर्माना होगा और खतरनाक ड्राइविंग की सूरत में 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की सूरत में 2000 से 10,000 तक का जुर्माना होगा। बगैर इजाजत यानी परमिट के बगैर ड्राइविंग की सूरत में 10,000 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा। मोबाइल से बात करने की सूरत में 5000 रुपयों का जुर्माना लग सकता है। बगैर इंश्योरेंस की सूरत में गाड़ी चलाने पर 1000 से 2000 का जुर्माना लगेगा और अगर नाबालिग के जरिए गाड़ी चलवाई जाती है या नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 का बड़ा जुर्माना अदा करना होगा और इसके अलावा 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो उधर बैंकों में भी आज से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब बैंक से ज्यादा पैसे निकालना आपको महंगा पड़ सकता है। नए कानून के मुताबिक किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस से 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नकदी निकालने पर आपको टीडीएस अदा करना पड़ेगा। आज से अगर आप साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो आपको 2% टीडीएस अदा करना पड़ेगा। हुकूमत ने कदम लेस कैश इकोनॉमी को प्रमोट करने के मकसद से उठाया है। और एक और आपके काम की खबर है कि अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और टिकट आईआरसीटीसी से बुक कराते हैं तो अब आपका सफर महंगा होने वाला है। जी हां, एक हुक्म के मुताबिक रेलवे ने आज से सरचार्ज बहाल करने का फैसला किया है। आप स्लीपर क्लास के लिए ई टिकट पर 15 रुपये सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास और एसी के सभी ई टिकट्स पर 30 रुपये बतौर सर्विस चार्ज लिया जाएगा। आईआरसीटीसी का यह नया हुक्मनामा आज से लागू हो जाएगा। चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मौसम काफी खुशगवार हो गया है। सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि पूरे दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। गुज़िश्ता कई दिनों से पड़ रही शदीद गर्मी से आवाम को राहत मिली है। एनसीआर में आज मौसम सुहाना बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी जिससे दिल्ली एनसीआर के लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज रविवार का दिन है और सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है। मौसम सुहाना है। आप देख सकते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। रुक रुक के बारिश हो रही है जिसका आनंद जो है दिल्ली और एनसीआर के लोग ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा और सप्ताह की बात की जाए तो सप्ताह भर इसी तरह से रुक रुक के बारिश होगी, क्योंकि पिछले दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही थी जिससे दिल्ली एनसीआर के लोग काफ़ी परेशान थे। और आज जो है मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है और माना जा रहा है कि पूरे दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। टेम्परेचर में गिरावट आई है और अब जो है आज चूंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग घरों पर है तो इस बारिश का पूरी तरह से आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब गर्मी पड़ रही थी तो लोगों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। सुबह मॉर्निंग वॉक भी करना मुश्किल हो गया था क्योंकि जैसे ही घर से निकल रहे थे उमस भरी गर्मी से सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे थे। लेकिन मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है। लगातार बारिश हो रही है रुक रुक करके। मौसम विभाग भी बताया कि पूरे सप्ताह इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो इस बारिश का आनंद लोग घर पर बैठ के चाय पकौड़ी के साथ जो है इस बारिश का आनंद उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर मुराद